15 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। सावधान! गोंडवाना कुलवर्धिनी महाक्षत्राणी महारानी दुर्गावती पधार रही हैं। महारानी दुर्गावती की जय! 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 हाँ सेनापति, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहो क्या समाचार है? जी रानी साहिबा, शत्रु पर हमारी निरंतर विजय के कारण हमारी सेना अब 70,000 की हो गई है। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। हाँ महामंत्री, क्या सरोवरों व गढ़ों का कार्य पूर्ण हो चुका है? जी महारानी साहिबा, गढ़ों व सरोवरों का कार्य पूर्ण हो चुका है और निरंतर रियासतों का संचालन भी कुशलता पूर्वक चल रहा है। साथ ही आपकी आज्ञा अनुसार पंचमठा में स्वामी विठल नाथ जी के द्वारा गुरुकुलीय शिक्षा में सभी स्त्री पुरुषों को शिक्षित किया जा रहा है। सभी लोग खुशहाल हैं। चारों ओर आपका ही गुणगान हो रहा है। सब हमारे कुल देवता बुढ़ा देव का आशीर्वाद है। देखो वीर नारायण, हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म और अर्थ दोनों किसी व्यक्ति, समाज व राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी माताश्री, महारानी साहिबा प्रजा इतनी प्रसन्न है कि वो आज के दिवाड़ पर्व को आपके साथ मनाना चाहती है। हाँ अवश्य, यह तो बड़े सौभाग्य का अवसर है। नलित
महारानी साहिबा, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मालवा का बाज बहादुर गढ़ा रियासत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। बाज बहादुर के बाजुओं में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो हमारे वीरों का सामना कर सके। युद्ध की तैयारी करो। रण की भेड़ी इतनी तेज गूंजे कि शत्रु तख्त छोड़कर फर्श पर उतर आए। जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! रानी दुर्गावती ने अपने शासन काल में 51 युद्ध जीते। चाहे युद्ध बाज बहादुर खान के साथ हो या दिल्ली के शूरवंश या बंगाल के अफगानों के साथ, दुर्गावती ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने राज्य गोंडवाना की रक्षा करते हुए सभी आक्रमणकारियों को मार भगाया और अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए गोंडवाना को एक समृद्धशाली राज्य बनाया। दुर्गावती की प्रशासनिक व्यवस्था और क्षमता को देखकर दुश्मनों के खून में बिजली सी लहर उठती थी। हुजूर, एक और रियासत हमारे दामन में आ चुकी है और सभी से कर भी वक्त पर वसूला जा रहा है। मुगलिया सल्तनत अब और भी ताकतवर होती जा रही है। लेकिन क्या? चारों ओर से मुगल साम्राज्य से घिरे उस गोंडवाना की रानी हमारे अधीन नहीं। हमें उसकी चिंता नहीं, आखिर वो है तो एक औरत ही। आलमगीर ने शाही फरमान भिजवाया है, जल्द ही गोंडवाना और उसकी बागी रानी दोनों हमारी मुट्ठी में हुई। जहाँ पना, कहो क्या पैगाम लाए हो? हुजूर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य के अधीन होकर शासन करने की तजवीज को खारिज कर दिया है। क्या कहा? ये मुगलिया सल्तनत शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की बेइज्जती है। बाज बहादुर, तुम महज एक औरत से हार गए, वो भी एक नहीं, तीन बार। लानत है तुम पर, लानत। आसफ खां, अब तुम गोंडवाना पर हमला करो और हाँ, हमारे बहादुर 6 सिपह सलारों को लेकर। महज एक औरत के लिए इतने सिपह सलारों की क्या जरूरत है? उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। जनाब, औरत बहुत ही खतरनाक है, उसे मामूली समझने की हिमाकत मत करो। आखिर ऐसा क्या है उस गोंडवाना में? हुजूर, ये गोंडवाना दौलत से भरपूर है, लेकिन इसे जीतना नामुमकिन की हद तक कठिन है। पहाड़ों और नदियों से ये गोंडवाना कुछ इस हद तक घिरा हुआ है कि इसे पार कर किसी फौज का पहुंचना नामुमकिन है। दुर्गावती की फौज तो बाद में लड़ती है, ये पहाड़ दुश्मन से पहले लड़ते हैं। इस गोंडवाना पर कब्जा करने की कोई तरकीब है तुम्हारे पास? गोंडवाना पर मुगलियाई परचम लहराने की कोई तरकीब अब हमें ही सोचनी पड़ेगी। हुजूर, क्यों न हम दौलत का लालच देकर दुर्गावती की फौजों व सिपह सलारों को खरीद लें? बहुत खूब। लेकिन जो भी हो, उस औरत ने हमारे शाही फरमान को ठुकराने की गुस्ताखी की है। आसफ खां, जल्द से जल्द वो औरत मुश्कों में जकड़ी हुई हमें हमारे कदमों पर चाहिए। गोंडवाना की रक्षा के लिए अब रानी दुर्गावती ने भी आसफ खां के विरुद्ध रण की भेड़ी फूंक दी थी।
लड़ाई के जंग के मैदान में जाने को दोनों ही दल तैयार हो रहे थे। आप लोग भी तालियां बजाते हुए साथ दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हैं बच्चों की। धोखा रानी साहिबा, धोखा। हमारे एक सरदार ने धोखा दिया है। उसने गणमंडल के सारे भेद आसफ खां को बता दिए। इतना बड़ा दुस्साहस! महारानी साहिबा, शत्रु दल किसी भी समय आते ही होंगे। हम संख्या में थोड़े हैं, उनके पास तोपें हैं। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। हम उनसे संधि कर लेते हैं महारानी। ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारा भय तुम्हारी बुद्धि पर हावी हो गया है। ये गोंडवाना है जहाँ का हर शिशु जन्म से ही लहू में वीरता और देश प्रेम लेकर जन्म लेता है। आज जब हमें अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने का अवसर मिल रहा है, तो क्या हम अपने प्राणों के मोल पर अपनी मातृभूमि को इन असुरों के हाथ बेच दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्षमा करें महारानी। ध्यान रहे, श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम, जित्वा वा मोक्षसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! मुगलिया सल्तनत जिंदाबाद! हम लोग जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव!
दुश्मनों को युद्ध में पछाड़ते हुए शरीर पर लगे 2 तीर रानी ने सहन कर लिए, किंतु तीसरा तीर जो उनके आंख में लगा, उस पीड़ा से वो कराह उठी। जान से मत मारो, अभी तो इसे जिंदा रखकर शहंशाह अकबर के तलवे चटवाने हैं। दुर्गावती, अब भी वक्त है, शाही फरमान मान ले। शहंशाह तुझे हीरे जवाहरात से नवाजेंगे, माला माल कर देंगे। अरे हमारे ही खजानों पर पड़ने वाले लुटेरों, सारे हिंदुस्तान का खजाना हजम कर हमें खरीदने आए हो। तुम्हारे इन हीरे जवाहरातों के मोल पर हमारा ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अरे शाही फरमान नहीं माना तो सजाए मौत होगी। खान, हम हिंदुस्तानी मौत से नहीं डरते। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम अपना सर हथेलियों पर लिए घूमते हैं। जय बुढ़ाने! अच्छा, तो ये आए थे तुझे बचाने। खान, न हमें मृत्यु का भय है न जीवन का मोह। तो फिर ठीक है, काट दो इसकी गर्दन और लहरा दो मुगलियाई परचम। अभी तो एक का ही सर कटा है, यदि अब भी नहीं माने तो एक एक का सर कलम कर दिया जाएगा। खान, एक नहीं 100 बार मरेंगे, पर केसरिया फहरा कर रहेंगे। सर कट सकता है पर झुक सकता नहीं। अपने ही हाथों अपनी भूमि पर तेरा झंडा फहर सकता नहीं। खामोश! अरे तू तो मेरी तरफ से शहंशाह के लिए एक अजीज तोहफा होगी, जो उनके दरबार का कोहिनूर बनकर रहेगी। पकड़ कर ले चलो इसे। खान, अरे तू क्या बांधेगा मुझे? विद्या से बंधन की मुक्ति चाहने वाले हम भारतीय क्या तुम मुगलों की दास्तां स्वीकार करेंगे? क्या अपनी अस्मिता को तुम्हारे हाथों कलंकित करेंगे? इससे तो अच्छा है मैं स्वयं अपनी मृत्यु का वरण करूं। जय बुढ़ाने! महारानी! निश्चय ही मेरा यह बलिदान स्वतंत्रता की मशाल होगी और तुम आक्रांताओं के लिए दावानल। जय बुढ़ाने! जय बुढ़ाने! धन्य है रानी दुर्गावती जैसे अनेकों वीर योद्धा, जिन्होंने रामायण व महाभारत आदि शास्त्रों को आत्मसात कर शरीर की अनित्यता व आत्मा की नित्यता को जानकर देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और धन्य है भारत की वह पग पग भूमि, जहाँ रणभूमि में गिरे प्रत्येक राष्ट्र भक्तों का रक्त चंदन मातृभूमि के लिए विजय तिलक बना है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मुझे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है, क्योंकि मैं अजर, अमर, नित्य व शुद्ध आत्मा हूँ। मैं रानी दुर्गावती जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ प्रत्येक राष्ट्र भक्तों में, क्रांति की मशाल जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में। मैं जीवित हूँ आपके दिलों में। मैं पुनः जागृत करने आई हूँ उन्हीं शक्तियों को जिसने कभी विदेशी आक्रांताओं की जड़ों को हिलाया था और अपना मस्तक विदेशी झंडों के आगे झुकाने से इनकार किया था। पर वही विदेशी झंडा कहीं हम भारतीयों के मस्तक पर तो नहीं लहरा रहा, क्योंकि आक्रांताओं ने आज भेष बदलकर इस भूमि पर अपना पग धरा है। आज वे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं, बौद्धिक षड्यंत्रों का वार कर रहे हैं। हमारी संस्कृति व परंपराओं से हमें ही दूर कर रहे हैं, हमारे धरोहरों से हमें ही वंचित कर रहे हैं। क्या हम स्वीकार करेंगे अपने ही शरीर, मन, मस्तिष्क पर विदेशियों की गुलामी? क्या हम सुनते रहेंगे चुपचाप लूटते इन लुटेरों की कहानी? क्या कोई है जो अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा कर सके? क्या कोई है जो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आ सके? क्या कोई है जो अपने प्राण दे सके पर मातृभूमि का सम्मान नहीं? क्या तैयार है आप स्वदेशी की मशाल को अपनी मशाल बनाने के लिए? क्या तैयार है आप स्वदेशी धर्म, स्वदेशी संस्कृति
व स्वदेशी शिक्षा को अपनाने के लिए क्या तैयार है? यदि हाँ, तो दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर कहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार अभिनंदन बरतान बच्चों। मैंने सोनी से लेकर के स्टार से लेकर के कलर्स बहुत सारे मैंने जिसको समाज में ड्रामा कहते हैं, टीवी शो, सीरियल्स कहते हैं, देखे हैं, लेकिन इतनी जीवंत अभिव्यक्ति मैंने खुद भी पहली बार देखी। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों। और क्या नाम, सुप्रिया? तो सुप्रिया बेटी के लिए तो एक बार विशेष अभिनंदन है। और माता पिता ने भी वो संस्कार दिए और गुरुओं ने उन संस्कारों को आगे बढ़ाया है। तो इसके पिताजी क्या नाम है? श्री पंकज कुमार जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो इन बच्चों को इन्हीं संस्कारों में, इन्हीं संकल्पों में हम रचा बसा देखना चाहते हैं कि मात्र, इसलिए मैंने कहा था यह एक नाटकीय अभिव्यक्ति नहीं है, इनके पूरे अस्तित्व में देश धर्म संस्कृति का प्यार और स्वाभिमान रच जाए बच जाए, इसलिए इनको यहाँ पर पालित पोषित कर रहे हैं। तो एक बार सब खड़े होकर के सब जोरदार अभिनंदन करेंगे इन बच्चों का, जिन बच्चों ने, पतंजलि गुरुकुलम के बालकों ने, बालिकाओं ने जिस संकल्प को यहाँ से अभिव्यक्ति दी है, वह संकल्प जो अंत में जीवंतता के साथ, जिस जीवट के साथ, जिस शौर्य वीरता पराक्रम के साथ सुप्रिया ने इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की है, उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो हमारे एक बार तो पूज्य साध्वी देवमयी जी, देववरेण्या जी, देवांजलि जी, जो हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, और बेटी श्रद्धा, जिन्होंने इतने अच्छे स्वर दिए, काव्य भी और उसकी प्रस्तुति भी, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। माने खाली एक बात से बात नहीं बनती है, माने अपने शब्दों को काव्य का रूप भी देना, उसको गाना भी, उसको ऐसे अभिव्यक्त करना, और सबसे बड़ी बात है उसमें जीना। तो इस पूरे कार्यक्रम में जीवंतता थी, इसके लिए विशेष अभिनंदन है। तो इनके सब गुरुजन भी एक बार आ जाएंगे। तो आज की ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फोटो हो जाएगी इन बच्चों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या भी पतंजलि कन्या गुरुकुलम के ही बच्चों की है। और श्रुति जी, ईशदेव जी भी आ जाएंगे, और